हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर वीडियो बनाइए, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज है। टाइमिंग की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी आप लोगों ने कहा है सर इकोनॉमिक्स में वीडियो बनाइए, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। आज मैं कॉस्ट चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में। बेसिकली हम इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है हम उसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का आपके यहाँ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कॉस्ट होती क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट। देखिए वैसे तो कॉस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, नेचर होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत सारे प्रकार की कॉस्ट होती है। लेकिन जो आपके कोर्स में है हम मेनली उसकी बात करेंगे जिससे आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल आपको 15 नंबर का आता है, इसी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कॉस्ट की। कि अगर मैं आपकी आगे की वीडियो ना बना पाऊँ या थोड़ी लेट बन पाए, कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं आपकी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूँ, लेकिन टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाता है। चलिए समझते हैं कॉस्ट होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब का ये लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा आइकन, उस पर प्रेस कर दीजिए, तो जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी आगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, सब लोग चैप्टर में रिवाइज कर सकें। वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट में होगी, मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी आपकी मेन चीज़ें होंगी इसमें, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे ध्यान देना और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि काफी पॉइंट ऐसे होते हैं आप स्किप कर देते हो तो आपके पॉइंट छूट जाते हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। चलिए अब चलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट आपकी, मैंने बताया बहुत सारे टाइप होते हैं, काइंड होते हैं, काफी तरह की कॉस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग बात करूंगा। वैसे आपकी कॉस्ट नेचर के अकॉर्डिंग फिक्स वेरिएबल होती है, सेम वेरिएबल भी होती है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये सब कॉस्ट होती हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस तरह काफी सारी कॉस्ट होती हैं आपकी, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की, जो आपकी कॉस्ट से संबंधित है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी दो तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स और वेरिएबल। वैसे आपकी एक कॉस्ट और भी होती है सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, लेकिन ये आपको मैं नहीं कराऊंगा, आपको मैं फिक्स और वेरिएबल कराऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सके। फिर भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर जानना है तो मेरी जो और वीडियो बनी हुई है, मेरी एक वीडियो बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसमें मैंने वीडियो में सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसके बारे में बता रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जैसे आप मेरे चैनल को खोलेंगे, प्ले लिस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप मेरी वीडियो सर्च कर लेना, सेम वेरिएबल को कैसे निकालते हैं, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे आप ये वीडियो मांग सकते हैं, मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा। और आपको सीखनी है कि सेम वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेम वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट इसकी मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ हम बात करेंगे ओनली फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट आपकी होती क्या है, दोज कॉस्ट which does not change, which does not change with the change in with the change in output, with the change in output known as fixed cost। तो
तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट नॉन एज फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है, आउटपुट पे चेंज नहीं आई। पहले आप आउटपुट बनाने थे, मान लो एग्जांपल लेते हैं 100 यूनिट, तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही थी 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। अब जब आप बना रहे हैं 10,000 आउटपुट, आप 100 से कितना बना रहे हैं? 10,000 बना रहे हैं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? सेम रहेगी 5,000। दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट नोन एज फिक्स कॉस्ट। जो आउटपुट के चेंज होने पे चेंज नहीं होती, इवन एट जीरो लेवल, इवन एट जीरो लेवल। अगर आपका जीरो लेवल आउटपुट है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है? जीरो लेवल पे हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, और इट रिमेन सेम, तो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर आपका जो आपका आउटपुट है वो कैसा है? क्वांटिटी कितनी बन रही है? जीरो बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है, फिर भी आपकी कॉस्ट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। वेदर आप आउटपुट 0 यूनिट बनाओ या 10,000 बनाओ, 500 बनाओ, कुछ ही बनाओगे, आपकी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। इसके एग्जांपल होंगे जैसे लैंड ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया, इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे आपका बिल्डिंग का किराया हो गया, अब बिल्डिंग में आप रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, किराया तो आपको पे करना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई मैं तो इस महीने रहा नहीं हूँ या मैं 2 महीने आपके मकान में रहा ही नहीं हूँ, आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। ऐसे इंटरेस्ट है, आपने कुछ पैसा कहीं से ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, अब उस पैसे को आके अपने पास रख लो, जिसको आगे इन्वेस्ट कर दो, बट आपको लोन तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट आप दोगे ना बैंक को उसका, जो आपने अमाउंट बैंक से ले रखी है, चाहे आप अमाउंट को यूज करो या ना करो। ये कैसी होती है? फिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें अगर आप कई बार होते हैं हम रहते नहीं है घर पे, और हमारा जो बिल आ जाता है, उसमें जो अमाउंट फिक्स चार्ज होती है, तो मिनिमम जो चार्ज है वो आना तो आना ही है, चाहे आप बिजली को यूज करो चाहे ना करो, आप लाइट जलाओ चाहे आप घर पे रहो चाहे ना रहो, उतनी अमाउंट तो आपकी फिक्स है, वो तो आएगी, तो वो भी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। इसको आप नोट करिए। अब आगे चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है आप वो भी समझ लीजिए। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है? सैलरी कह रहे हो आप लोग? हाँ, सैलरी जो पे करते हैं एम्प्लॉय को, वो फिक्स कहलाएगी। सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हम शॉर्ट में लिखते हैं ई के ऊपर स्मॉल ई, इसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, मैंने ये शॉर्ट में बोलते हैं एम्प्लॉय को। सैलरी जो एम्प्लॉय को दोगे आप, वो भी आपकी इसमें ही आएगी, फिक्स में फिक्स होती है वो भी। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया है, ठीक है। ये आपका जीरो लेवल आउटपुट हो गया है। देखो कॉस्ट कैसी है? फिक्स है ना। कैसी कॉस्ट है? कॉस्ट कैसी है? फिक्स है ना, तो प्राइस सेम रहेगा ना, कॉस्ट का कॉस्ट सेम रहेगी, तो ग्राफ आपको कुल ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये आपका ग्राफ है फिक्स कॉस्ट का, कैसा रहेगा? ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। कैसा रहेगा? सेम। वेदर ये आपकी यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बनती है, ये आपका प्राइस होता है, ये आपकी क्वांटिटी होती है, नीचे एक्स एक्सिस में आपकी क्वांटिटी होती है, वाई में आपका प्राइस होता है। देखिए क्वांटिटी चाहिए आप आज यहाँ पे 1 यूनिट, 2, 4, 5 कितनी भी ले, सब में प्राइस कैसा है? सब में प्राइस सेम रहेगा आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। ये आपका ग्राफ कैसे बनता है? ये आपका ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइन है टीएफसी की, ये किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये आपकी डिपेंड होती है आपके आउटपुट पे, और आपका आउटपुट 0 है तो ये भी 0 आएगी। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंड ऑन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होती है? आउटपुट पे। इफ आउटपुट
जीरो, देन वेरिएबल कॉस्ट यानी कि वीसी, शॉर्ट में उसको वीसी भी बोलूंगा, इज जीरो। कितनी आएगी? जीरो। अगर आपका आउटपुट कैसा होगा? जीरो होगा, तो ये भी कितनी आएगी? जीरो। अगर आपका आउटपुट 1 होगा तो 1 के अकॉर्डिंग आएगी। जितने रुपए आपकी यूनिट होगी, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन पर यूनिट, इट इज बेस्ड ऑन पर यूनिट। किसके बेस होती है? पर यूनिट के बेस पे। जितनी क्वांटिटी आप यूज करोगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत। और जब फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं स्थिर लागत। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इसका? एक्स वाई और देखिए वेरिएबल किस पे डिपेंड है? क्वांटिटी आपके नीचे, ये आपका प्राइस आता है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी 1 2 3 4 5, क्वांटिटी जीरो है तो ये भी कैसी होगी? जीरो होगी। क्वांटिटी 1 होगी तो थोड़ी सी बढ़ेगी, 2 पे और बढ़ेगी बढ़ेगी ऐसे। ये आपका बन गया टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे बनी है ये? जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये किस पे बेस होती है? आउटपुट के लेवल पे। जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? टीवीसी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसको नोट करिए आप। अब इसको आगे समझते हैं। टीसी इजिकल टू टोटल कॉस्ट इजिकल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। हमने तो पढ़ा है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? टीएफसी और टीवीसी के। टोटल कॉस्ट इजिकल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने कॉस्ट पढ़ी है 2 टाइप की जो हमारे कोर्स में है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जोड़ देंगे तुम्हारी क्या निकल जाएगी? टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं एटीसी कैसे निकालते हैं? एटीसी यानी कि एवरेज। इसको हम एटीसी भी कह सकते हैं और टीसी भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम टीसी बोल सकते हैं। बात एक ही होती है दोनों की। एटीसी या टीसी बात एक ही होती है। एटीसी क्या हो गया? एवरेज हो गया है। टीसी क्या हो गया? टोटल हो गया उसका। आप अगर एटीसी लिख दोगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा, बस ये फर्क होता है। चलो एटीसी समझते हैं, एटीसी कैसे निकालते हैं हम लोग। एटीसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्वांटिटी, टीसी अपॉन क्यू। जितनी भी क्वांटिटी है उसका टी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? एटीसी निकल जाएगा। एएफसी कैसे निकालते हैं? टीएफसी इज इक्वल टू क्वांटिटी। एबीसी एवरेज वेरिएबल। ए का मतलब क्या है? एवरेज। यहाँ पे का मतलब क्या है? एवरेज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो टीसी कैसे निकाला हमने? हमने एटीसी कैसे निकाला है? एटीसी कैसे निकाला है हमने? एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकाली है? टीसी डिवाइड बाई क्वांटिटी। एएफसी हमने कैसे निकाला है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। हमने वीसी कैसे निकाला है? वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी हमने कैसे निकाला है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वीसी अपॉन क्वांटिटी। अब बात करते हैं एमसी। एमसी माने मार्जिनल कॉस्ट। एमसी क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। चेंज इन